हाय एवरीवन, आज से हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में हम लोग ट्रैपीजियम तक क्वेश्चन को डील करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। और देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा, जितने भी वेराइटी ऑफ जो क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिए रहते हैं, जैसे कि घेरा हुआ है तो उसका कितना एरिया, उसका एरिया निकलेगा, इतने कॉस्ट पे वो है, मतलब इस टाइप का जो, और फिर जो सिलेंडर का एरिया निकालना रहता है, इस टाइप का वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को, मतलब हर एक वेराइटी का क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। हम समझा देंगे किस तरीके से सॉल्व होता है। तुम सॉल्व करो, ठीक है। तुमको एकदम अच्छे तरीके से तुमको समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। देखो तो कंटिन्यू करते हैं। मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली जो तुम्हारे पास जो शेप रहता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब रहता है, उसका तुमको लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, ये सब निकालने के लिए तुम लोग पढ़ते हो मेंसुरेशन में। बस ये चीज़ बतलाता है, मतलब अगर तुम स्टैंडर्ड लेवल पे जाओगे तो ये बतलाएगा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब जो कि पैसा निकालने के लिए, पैसा कैलकुलेट करने के लिए रेक्टेंगुलर फील्ड है, फिर इतना पैसा स्क्वायर मीटर पे वो जा रहा है, इतना टोटल कॉस्ट पड़ेगा। इस तरीके का चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेंसुरेशन को यूज़ करते हैं। देखो मेंसुरेशन में सबसे पहला आता है रेक्टेंगल। ये क्या है, इसको रेक्टेंगल हम लोग नाम देते हैं। देखो इस रेक्टेंगल में ये देखो इस रेक्टेंगल में क्या होता है कि दिख रहा होगा, तो फिगर जो तुम ऑब्जर्व करोगे, फिगर में ये क्या है, लंबाई है। ये क्या है, ये लंबाई। इसको तुम क्या नाम देते हो, इसको हम लोग इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। एंड देन देखो ये बराबर होता है। रेक्टेंगल में जो लेंथ होता है, अगल बगल का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है। लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। फिर ब्रेथ, देखो इस टाइप से ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल जो हो गया उसको हम लोग ब्रेथ नाम देते हैं। ब्रेथ भी क्या होगा, बराबर होगा। तो पेरीमीटर अब कैसे निकलता है, फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं। देखो पेरीमीटर, तुमको पता है पेरीमीटर मतलब ओवरऑल जो साइड होता है, उसके साइड का जो जोड़, कितना बाहरी का जो जोड़ होता है, जोड़ करता है, मतलब ओवरऑल जो फिगर है उसका ऐड को हम लोग पेरीमीटर नाम देते हैं, ठीक है। पूरा ओवरऑल सम को निकालने का हम लोग पेरीमीटर नाम देते हैं। अब कैसे निकलता है तुम समझो। ये क्या होगा, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ क्या है, 2 ब्रेथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम तुमको क्या बताए थे, ओवरऑल सम को, जितना भी तुम्हारा लंबाई है, तुम्हारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, सबको जब जोड़ते हैं देखो जो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल, उसका कुछ कुछ यूनिट होगा, कुछ कुछ मतलब इतना, किसी का लेंथ 5 मीटर हो गया, ब्रेथ 10 मीटर हो गया। तो पेरीमीटर क्या होगा, दोनों सबको जोड़ना, सबका ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल डिस्टेंस क्या है, ये तुम्हारा पेरीमीटर कहा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो हम लोग देखो ब्रेथ क्या है, 2 डिस्टेंस ब्रेथ का दोनों क्या है, बराबर है, तो 2b होगा, b प्लस बी 2b। फिर देखो अब लेंथ में क्या है, लेंथ में तुम्हारे पास डॉट हुआ l प्लस l, तो क्या होगा 2l, ठीक है। 2l हो। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम 2 कॉमन कर सकते हो। 2 क्या कर सकते हो, कॉमन। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग एरिया पे आते हैं। तो एरिया कैसे निकलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो ये लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे, एरिया निकल जाएगा। अब देखो बुक में नंबर फॉर्मूला बना दिया है इससे कि लेंथ का वैल्यू कैसे निकालोगे इससे। देखो यहाँ पे क्या है, ब्रेथ क्या है, समझो टेक्निक समझो सिर्फ कि लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो ब्रेथ क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेंथ के साथ उसको इधर ले आओगे डिवाइड में, तो सिर्फ यहाँ पे लेंथ बचेगा। लेंथ का फॉर्मूला ऐसे निकल गया, ठीक है। नोट कर लो पहले इसको। नोट कर लिए, हम फिगर इरेज कर देते हैं। अब डायगोनल कैसे निकालोगे, डायगोनल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये फॉर्मूला तो हम लोग रख सकते हैं इजी वे में कि ऐसे है, तो लॉजिक समझो। रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी
सी डी, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, ये जो है ना, जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये तुम्हारा डायगोनल हो जाता है। और जो रेक्टेंगल होता है, वो जो सारा जो एंगल, देखो रेक्टेंगल को दो साइड जो जुटा हुआ रहता है वो 90 डिग्री पे जुटा हुआ रहता है, दोनों साइड तुम्हारा 90 डिग्री पे जुटा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी एक बनेगा, क्या बनेगा, सारी पाइथागोरस क्या था, ट्राइंगल बनेगा। ए बी सी तुम्हारा पाइथागोरस ट्राइंगल बनेगा। तुमको इसका लेंथ पता है, तुमको इसका लेंथ पता है, तुमको निकालना है ए सी। ए सी क्या है, हमारा डायगोनल है, हम लिखते हैं, देखो डी से डिनोट कर रहे हैं। तो ए सी क्या है, यहाँ पे हमारा डायगोनल, हमको डायगोनल को निकालना है। तो देखो, अब तुमको अगर तुमको पता होगा पाइथागोरस ट्रायंगल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो ये देखो 90 डिग्री के सामने वाला तुम्हारा पाइथागोरस ट्रायंगल में वो हाइपोटेनस हो जाता है। जब तुम्हारा एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो वो उसको तुम राइट एंगल ट्रायंगल नाम देते हो, पाइथागोरस ट्रायंगल नाम देते हो। तो इसमें क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाता है। इसका फॉर्मूला है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का क्या वैल्यू है, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो, तो हम वैल्यू पुट कर दिए, परपेंडिकुलर बेस का वैल्यू पुट कर दिया है। अब आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर में इधर जाके क्या करेगा, रूट में चेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके से तुम्हारा फॉर्मूला आया है, तुम इसको नोट कर लो। नोट कर लिए, इरेज कर दे। तुमको ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, तब तुम अच्छी तरीके से तुम सॉल्व कर पाओगे। देखो अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर देखो स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड जो होता है, चारों साइड जो होता है वो बराबर होता है, तो हम इसको ए हम नाम दे देते हैं। इसका क्या होगा, चारों साइड बराबर होता है। पेरीमीटर का हम क्या बतलाते हैं कि जो ओवरऑल जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, उसका एडिशन को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। ओवरऑल डिस्टेंस को ऐड करना पेरीमीटर कहला जाता है। पेरीमीटर क्या होगा, इसमें समझो, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ प्लस, तो ये चारों जो लेंथ है उसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकलेगा। तो देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर देखो ए प्लस ए, ऐड करो इसको, 1 2 3 4, कितना आया पेरीमीटर का वैल्यू, ए आया। ठीक है, अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया होता है इसका 4a स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये तुम्हारा एरिया हो गया, सॉरी 4a स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर होता है, सॉरी, तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिए, देखो स्क्वायर में भी क्या होता है ना कि जो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, तो इसका जो डायगोनल का जो वैल्यू निकलेगा ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे निकलेगा। तो डायगोनल लिख देते हैं, तो इतना नहीं बतला रहे हैं ना कि कितना मतलब कैसे हुआ, समझा देते, थ्योरेटिकली हम समझा देते हैं। देखो ये क्या ए है, क्या ए है, और ये हमारा हाइपोटेनस है। 90 डिग्री तो कौन सा ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो सेम फार्मूला लगेगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस को, सॉरी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर होगा। अब डी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे जाके रूट में चेंज करेगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट 2a,
क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए क्या होगा, बाहर निकल जाता है। तुम समझ रहे हो ना? तो ये √2 है, नोट कर लो इसको। नोट कर लिए। अब है पैरेललोग्राम। अब हम लोग पैरेललोग्राम पे आते हैं। देखो ये जो फिगर है, ये पैरेललोग्राम का फिगर है। इसमें क्या है कि इस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होता है दूसरे से पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। देखो ये इससे पैरेलल होगा, ए बी जो है सी डी से पैरेलल होगा। ए बी सी डी से पैरेलल होगा और बी सी जो है वो ए डी से पैरेलल होगा। देखो अब इसका एरिया कैसे निकलता है? देखो एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। तो ये बेस तो ये होगा, अब हाइट क्या होगा? देखो एक जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जब हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, वो हाइट हो गया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये हमारा हाइट हो गया। तो ये अब देखो जिस पे ये मतलब कि जिस पे ये हाइट ड्रॉ हुआ है वो तुम्हारा बेस हो जाएगा। तो ए बी इंटू एच होगा। बेस क्या होगा? ए बी इंटू एच होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। पेरीमीटर क्या होगा? देखो 2 इंटू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब ये साइड, ये मतलब अगल बगल वाला जो साइड वन अगल बगल वाला वो तुम्हारा एडजेसेंट साइड होता है। तो एडजेसेंट एंगल हो जाता है। हम लिखते हैं 2 इंटू ए बी प्लस सी डी कर देते हैं। ठीक, इसको नोट कर लो पहले। एक सर्किल आ गया है, जिस कर दे। जिस कर दे। देखो अब सर्किल आ गया है। देखो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो ये सर्किल बनाया है। देखो सर्किल का ये सेंटर हो गया। सेंटर हम ओ मान लेते हैं। अब इसमें दो चीज़ें, रेडियस क्या होता है, रेडियस और डायमीटर और सर्कमफ्रेंस ये सब है। तो इस सर्किल से तुम इसके बाउंड्री पर जो मतलब ये जो सेंटर है, सेंटर से तुम इसके बाउंड्री पर जो डिस्टेंस खींचोगे, जो लाइन खींचोगे, वो तुम्हारा रेडियस कहला जाता है। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और जब ये डिस्टेंस को मतलब देखो ये क्या हुआ, सॉरी, तुम इस पॉइंट से थोड़ा सा खींचो, ओवरऑल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है ना। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ से यहाँ नहीं न गया है। जब ये सर्किल, जब इस पॉइंट को पूरा लाइन काट दे, पूरा लाइन कवर कर ले, तो वो तुम्हारा डायमीटर कहला जाता है। मतलब कि रेडियस को दुगना तुम्हारा डायमीटर कहला जाता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। देखो इसमें दो फार्मूला, एक सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एक और एरिया क्या होता है। सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, मतलब कि ये जो पूरा ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के सम को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। मतलब कि इस बाउंड्री को, जैसे कि और हम लोग पेरीमीटर पढ़ते हैं, इसमें सर्कमफ्रेंस पढ़ते हैं। इसका हो गया 2 पाई, मतलब कि पूरा बाउंड्री का लेंथ कितना, ये हम लोग सर्कमफ्रेंस से निकालते हैं। फिर आ गया
एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 2/7 होता है, वैल्यू तुमको दिया हुआ रहेगा, नोट कर लो इसको। और है इसके बाद ट्रापीजियम है ना, नोट कर लिए। तो अब हम लोग ट्रेपीजियम पे आते हैं। देखो ये हमारा ट्रेपीजियम का फिगर है। किसका फिगर है? ट्रेपीजियम का फिगर है। ट्रेपीजियम में क्या होता है? देखो पैरेललोग्राम में जो मतलब कि 4 साइड है, 4 साइड में अपोजिट साइड्स पैरेलल है, लेकिन इसमें सिर्फ कोई 2 साइड पैरेलल है। क्या? सब 2 साइड पैरेलल है। तो ये पैरेलल, देखो फिगर से भी समझ में आ रहा है कि दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, तो ये ट्रेपीजियम कहला जाता है। और ये जो 90 डिग्री इस पे हम खींचे हैं, ये इसका हाइट कहा जाता है। पहले तुम फिगर नोट कर लो। अब सॉरी एरिया पे आते हैं। देखो एरिया हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जिस पे ये हाइट रहेगा वो तुम्हारा, जिस बेस पे ये हाइट है वो तुम्हारा बेस कहलाएगा, जिस डिस्टेंस पे मतलब। तो ए बी इंटू एच, नोट कर लो इसको। नोट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन को लिखवाएंगे नहीं, हम बस क्वेश्चन पढ़ करके तुमको हम समझा देंगे। देखो और एक चीज़ और है, तुम सीबीएसई से हो तो तुमको अच्छे तरीके से तुमको जो क्वेश्चन क्या रही है तुमको जानना जरूरी है कि इंग्लिश टू हिंदी करना तुमको आना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट यही है। और तुम्हारा कोई भी बुक रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मतलब कि कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा। एक मिनट, क्वेश्चन में एक्चुअली बुक में टिक लगाए थे। हाँ देखो कहता है द लेंथ, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या कह रहा है? देखो हम इंग्लिश टू हिंदी कर दे रहे हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या कर रहा है? सबसे पहले देखो की पॉइंट्स सर्च करो कि यहाँ पे कौन सा फिगर है। फिगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड कर रहा है, तो किसका फिगर बनाओगे? तुम रेक्टेंगल का फिगर बनाओगे। कहता है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो। कहता है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो लेंथ और जो ब्रेथ है वो रेशियो में 3:2। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा फिगर है? रेक्टेंगल का। तो हम रेक्टेंगल का फिगर बना दी, नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, नेमिंग कर दी। अब पता है कि जो उसका जो लेंथ और जो ब्रेथ, एक चीज की पॉइंट समझो, जब रेशियो में दिया हुआ है, जब रेशियो में दिया हुआ है, अब पहले लिखा हुआ है लेंथ और तुम्हारे पास रेशियो लेंथ एंड ब्रेथ है। क्या है की पॉइंट समझो कि लेंथ और ब्रेथ है और रेशियो तुम्हारा 3:2 है। लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो तुम्हारा 3:2 है। तो ये पहले का जो रहता है वर्ड, जैसे कि लेंथ है तो लेंथ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ब्रेथ बाद में है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कि जो पहले जो वर्ड रहा उसका वो जो नंबर से मतलब पहला वर्ड पहला नंबर से बराबर होगा और दूसरा वर्ड है दूसरे नंबर से बराबर है। तो बनाते बनाते समझ में खुद आ जाता है इस चीज़ को। तो द एरिया ऑफ द फील्ड इज 3,456 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 3.50 पर मीटर। देखो कह रहा है कि वो जो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर फील्ड इसका जो एरिया है, क्या है? एरिया मतलब अंदर वाला जो पोर्शन है, अंदर वाला जो पोर्शन है वो जो उसका जो एरिया है वो है 3,456 मीटर स्क्वायर। हम पहले एरिया लिख देता है।
एरिया है 3456 मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया कह रहा है। अब कहता है कि इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 3.50 मीटर। अब देखो क्या रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब घेरना, तो निकाल के कितना आखिर पैसा लगेगा घेरने में। घेरने में मतलब कि फेंसिंग, इसको घेरना, घेराएगा कौन सा, बाहरी बाउंड्री घेराएगा, ये हमारा बाहरी बाउंड्री घेराएगा। तो हमको इसके लिए क्या चाहिए, देखो क्या घेराएगा, हमारा बाहरी बाउंड्री घेराएगा, बाउंड्री घेराएगा। तो हमको निकालना क्या होगा, हम लोग को पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। कहता है कितना पे, 3.50 पर मीटर पे, मतलब 350 पर मीटर पे तुमको निकालना है। अगर तुमको पेरीमीटर पता हो और तुमको 1 मीटर का कितना निकालना है, मेरी बात समझो कैसे बनता है। देखो तुम्हारे पास इसका ओवरऑल पेरीमीटर कितना है, जो पूरा ओवरऑल जो डिस्टेंस वो पता चल गया कि कितना है, ठीक है। ओवरऑल डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया कि कितना, ओवरऑल डिस्टेंस पता है कितना है, और फिर तुमको 1 मीटर पे पता है, तो कितना पता है। क्वेश्चन कहता है कि फेंसिंग द फील्ड एट 3.50 पर मीटर, देखो 1 मीटर पे कितना, 1 मीटर पे 350 रुपया है, 1 मीटर पे 3.50 रुपया, और तुमको ये पूरा मीटर पता है, मतलब कि मेरे कहने का है, देखो ये मान लेते हैं कि 1 मीटर का दाम हम लोग को पता है, तो पूरा का दाम, पूरा 1 मीटर का दाम इतना है, पूरा डिस्टेंस तुमको पता रहेगा, और इससे तुम इतना पैसा मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा ओवरऑल निकल जाएगा दाम, पैसा निकालना, ओवरऑल पैसा निकल जाएगा। तो 1 मिनट, सॉरी, देखो तो यहाँ तक हम लोग को ये निकालना है। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो क्या दिया, तो रेशियो तुम्हारा 3:2 का था। देखो तो लेट दी, हम सॉल्व करते हैं। लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स, लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स। तो लैंग्वेज ऐसा ही लिखा आएगा तुम्हारा, बुक में चेक करो लैंग्वेज ऐसा ही है। तो रेशियो में क्या था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बतलाया था कि लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा। लेंथ पहला जो सेंटेंस मतलब पहला जो वर्ड है वो नंबर के बराबर होगा, तो लेंथ क्या होगा, क्या था 3:2 पे था, लेंथ क्या होगा 3x और ब्रेथ क्या होगा 2x। तो तुम लोग डेटा पढ़ लो, तुम नोट कर लो, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर द रेशियो इफ द, अच्छा सॉरी, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, हाँ देखो फील्ड का एरिया इतना दिया हुआ है, नोट कर लिए, नोट कर लिए। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा भी 3x एंड 2x लिख दो, ज़्यादा सही है ये। नोट कर लिए इतना, इरेज कर दे। देखो तुमको इसका एरिया पता, फार्मूला से हम लोग एक और एरिया कैसे निकाल सकते हैं। मेनली हम लोग x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ताकि पेरीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर आ सके। तो देखो सॉरी, तो देखो क्या तो बोल रहे थे, देखो हाँ कि एरिया हम लोग को पता है कि ये हमारा एरिया, ये क्या है हमारा एरिया। हम लोग को पहले से भी पता है कि एरिया फार्मूला से कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ से फार्मूला से एरिया निकलता है। तो ये इक्वेट होगा 356 मीटर स्क्वायर, इक्वेट होगा 3x इंटू 2x से, क्या होगा मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। कैसे होता है ये समझो पहले, बेस से में तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, 1 प्लस दोनों का पावर क्या है 1 1, पावर जुटेगा तो कितना है 1 + 1 2 आएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 डिवाइड होगा x स्क्वायर,
अब 6 को तुम डिवाइड करो, 6 को तुम डिवाइड करो इससे 34 56 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है, कितने वन में कटेगा, देखो 6 5 जा 30 और 36 तो 6 5 जा 45 और 7 6 जा 42 और 8 6 जा 48 तो 7 6 जा 42, देखो 5 7 6 होगा, 6 6 36, तो x इज इक्वल टू आएगा 5 7 6, इसको नोट कर लो पहले, इसका अंडर रूट कितना निकलेगा, 16 का स्क्वायर, नोट कर लिए, इतना हम इरेज कर देते हैं। देखो ये जो है 24 का स्क्वायर होता है, 5 7 6 24 का स्क्वायर होता है, डायरेक्ट लिख देता है। अब नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, समझा देंगे अगला वीडियो में। देखो x का क्या वैल्यू आ रहा है, 24 सेंटीमीटर। देखो 5 7 6 24 का स्क्वायर होता है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, लेंथ था 3x, तो 3 इंटू 24 मल्टीप्लाई का 24 दिए, 4 दिए 12 का 2 आते 3 6, मतलब कि 72 मीटर, 72 मीटर हो गया। अब ब्रेथ निकालते हैं, थ्री इज टू 2 था ना, तो 2 इंटू 24 24 दूनी 48 मीटर। ठीक है, हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ निकल गया। अब हम लोग को पेरीमीटर निकालना होगा। अब क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि क्या था फेंसिंग, मतलब घेरना, घेराएगा कैसे, पेरीमीटर पता होगा उसका पूरा ओवरऑल डिस्टेंस कितना, तभी ना घेराएगा। तो 2 इंटू 48 प्लस 72 निकालते हैं, 48 प्लस 72 कितना होगा, 72 प्लस 48, 5 दूनी 10 का 0, हाथों में 7 5 12 120। देखो ऐड किया 120 आएगा। इरेज कर दे, देखो 12 दूनी कितना होता है, 12 दूनी 24, तो 240 मीटर। अब क्या कहता है कि 3.50 पे ना जो घेरना है, कितना पे घेरना है, देखो 3.50 पे घेरना है, कितना पे, देखो 1 मीटर का पैसा तुम्हारे पास 3.50 लगता है, आप पे तो 240 मीटर का कितना लगेगा। 1 मीटर का पता है तुमको, ओवरऑल पता है डिस्टेंस कितना, कितना लेंथ है 240 है, तो कितना पे करोगे, इस तरीके का जैसा ही बनता है तुमको मल्टीप्लाई करना होगा। कॉस्ट लिख दे रहे हैं, देखो ये डिसिमल है, जब ये डिसिमल तुम तोड़ोगे इसके बाद जितना भी नंबर है उतना जीरो बैठता है, तो कितना बैठेगा, 0, 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया। अब तुम 35 इंटू 24 निकालो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 5 चौक 20, हाथ में बच गया 2, 4 12 2 14, 5 10 का 0, हाथ में बच गया 1, 3 2 6 1 7 0 4 8 840 रुपये आ रहा है। ये ना, देखो ये तुम्हारा आंसर है, इसको नोट कर लो। नोट कर लो, हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं।
इरेज कर दें। देखो तुमको हम समझा दें कि क्वेश्चन ऐसे बनता है, इस पर तुम खुद क्वेश्चन निकालो किसी और बुक से, ट्राई मारो कैसे बन रहा है। अगर नहीं बनेगा तो फिर देखना वीडियो। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये फिगर है, बुक में फिगर दिया हुआ, मेरे पास आर्टिशन का बुक है, तो चेक कर लेना अपना। Find the area of the shaded region if ABCD is a square of side 14 cm। देखो कहता है कि जो ABCD है, ABCD पर लिख लेते हैं, एक मिनट। देखो ABCD क्या है, ABCD एक स्क्वायर है, उसका जो साइड कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। तो साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड APD, सॉरी इसका नाम है यहाँ पे APD एंड आर सेमी सर्कल ए, यहाँ P है फिगर में, एक थोड़ा इतना नहीं करते हैं। देखो कहते हैं ना कि ये जो समझ रहे हैं हम लोग कि ये और ये हमारा क्या है, सेमी सर्किल है। तुमको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो लॉजिक समझो कि हमको पूरा एरिया निकल जाएगा, पूरा एरिया हम लोग को पता रहेगा। पूरा एरिया में से जब तुम ये एरिया और ये एरिया घटा दो, इमेजिन करो कि पूरा एरिया है, इसमें से तुम ये और ये घटा दो तो बचेगा क्या, ये और ये बचेगा। कैसे निकलेगा, पहले पूरा एरिया निकाल लेते हैं कैसे वो निकलेगा। एरिया कैसे निकलेगा स्क्वायर का, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 256 होता है, देख लेते हैं। 4 4 जा 16, हाँ तो 4 1 5 4 1, सॉरी 4 4 16 आधा बज गया, 4 1 5 4 1, सॉरी 196 होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो लाइन कट गया है तो एक बल्ब जल रहा है सॉरी। इसमें से हम लोग को ये एरिया माइनस करना है, ये एरिया माइनस करना है। तो देखो मेरी बात समझो, ये सेंटर है तो ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस डायमीटर कितना आ रहा है, इसका पूरा डायमीटर है तुम्हारे पास 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। देखो एक पूरे सर्किल का एरिया हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, सब उसको आधा कैसे होगा, 1/2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। देखो फिर समझो ये सर्किल है, सर्किल में ये क्या होगा रेडियस को और बढ़ा दोगे, दूसरे बाउंड्री पे कर दोगे तो क्या होता है डायमीटर। इसमें क्या होगा, रेडियस कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे एरिया 1 कर देते हैं, इसको एरिया 2 कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्किल है। पाई 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। देखो इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। पहले देखो इतना तुम पहले नोट कर लो, नोट कर लिया, इरेज कर दे। सॉरी 196 आया था ना। देखो क्या होगा, ये पूरे एक सर्किल का एरिया निकल रहा है, उसको सेमी सर्किल में डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 22/7। देखो 7 स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे स्क्वायर, 7 से 7 कट गया। अब देखो 2 सर्किल का निकालना है, सर्किल का डायमीटर सब कुछ सेम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। देखो आधा सर्किल का वैल्यू पता था,
उसको दुगना करोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। बुक में भी ऐसे ही किया होगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कितना है देखो 22 × 7 करो, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में बच गया है, 7 दूनी 14 1 15 154 मीटर स्क्वायर। तुम 196 में से तुम 154 को माइनस करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेकेंड का, समझ रहे हो, पर करो इतना, इरेज करें। देखो 196 माइनस 154 निकालते हैं, 196 में से 154 माइनस 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 मीटर स्क्वायर। सही है, सॉरी सेंटीमीटर में, यहाँ पर सब सेंटीमीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर में था, तुम इसको नोट कर लो, यही आंसर है। समझ में आया तो सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।